लो-फाई म्यूजिक सुनते हुए कभी ऐसा लगा है कि इन आरामदायक चिल बीट्स के पीछे कोई कहानी चल रही है? एक बहुत ही गहरी, दिल को छूने वाली और शायद दिल टूटने वाली कहानी? तो आज हम सिर्फ म्यूजिक नहीं सुनेंगे, हम गानों के बोल में छिपी एक ऐसी ही लव स्टोरी की हर परत को खोलकर देखेंगे। अच्छा, इस कहानी की शुरुआत हम करेंगे सीधे इसके सबसे दर्दनाक पॉइंट से। जरा इन शब्दों को महसूस कीजिए। याद आती है जब तेरी सांस रुक जाती है मेरी। ये सिर्फ लिरिक्स नहीं है, ये वो एहसास है, वो दर्द है जिसकी गहराई में हम आज उतरने वाले हैं। और यहीं पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ना? कि जो म्यूजिक सुकून और आराम के लिए बनाया गया है, वो इतना गहरा दर्द कैसे बयां कर सकता है? ये अपने आप में एक पहेली है और आज हम मिलकर इसी पहेली को सुलझाएंगे। तो चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो गाने हैं, ये कोई रैंडम कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये एक पूरी इमोशनल जर्नी के बहुत ध्यान से चुने हुए हिस्से हैं। ये बात ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो लोग ये लोफाई मिक्स बनाते हैं, वो अक्सर गानों के कुछ हिस्सों को बड़ी बारीकी से चुनते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई अपनी कहानी सुनाने के लिए सही शब्द चुनता है। और इन टुकड़ों को जोड़कर वो एक पूरी इमोशनल कहानी बना देते हैं। कह सकते हैं कि ये हमारी रूह के लिए एक मॉडर्न जमाने का मिक्सटेप है। तो हमने कहानी का वो दर्दनाक मोड़ तो देख लिया, पर हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? तो चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ था। उस जादू से जब पहली बार प्यार हुआ था। आहा, ये लाइन एक रिश्ते के उस शुरुआती खुशी को कितनी खूबसूरती से बयां करती है, नहीं? वो एहसास कि किसी एक इंसान के आने से आप खुद से भी बेहतर बन गए हैं। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी अचानक से पूरी हो गई है। और ये जो एहसास है ना, ये सिर्फ एक गाने तक ही सीमित नहीं है। इन मिक्सेस में बिखरे हुए कई बोल मिलकर एक ही तस्वीर बनाते हैं, नए प्यार के नशे की। मतलब एक दूसरे में पूरी तरह खो जाना, उनकी मौजूदगी की आदत पड़ जाना, नहीं लत लग जाना। और ये महसूस होना कि इनके आने से पहले तो जिंदगी असल में शुरू ही नहीं हुई थी, और जब वो पास होते हैं तो जैसे बाकी पूरी दुनिया मैटर ही नहीं करती। लेकिन जैसा कि होता है, हर खूबसूरत कहानी में एक मोड़ जरूर आता है, और इस कहानी में वो मोड़ एक ऐसा टकराव है, एक ऐसी मुश्किल जो इसे एक खूबसूरत प्रेम कहानी से एक दुखद दास्तां में बदल देती है। इस टकराव की दो तस्वीरें बिल्कुल साफ दिखती हैं। एक तरफ है वो बेपनाह इच्छा, वो प्रार्थना, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, और दूसरी तरफ एक कड़वी दिल तोड़ देने वाली सच्चाई, मैं किसी और का हूं फिलहाल। मतलब ये प्यार अपनी शुरुआत से ही नामुमकिन था। और इस अंदर की कश्मकश के साथ साथ बाहर की दुनिया का दबाव भी है। मैनू पता कि दुनिया गवारा नहीं हो, ये डर कि इस मोहब्बत को ये दुनिया कभी नहीं अपनाएगी। तो अब ये सिर्फ दो लोगों की बात नहीं रही, इसमें समाज के जजमेंट का डर भी शामिल हो गया था। और जब मोहब्बत नामुमकिन हो तो उसका अंजाम अक्सर दर्दनाक ही होता है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां ये रिश्ता टूटता है। ये लाइनें ब्रेकअप के बाद की कड़वाहट और दर्द की इंतहा हैं। ये कोई मामूली शिकायत नहीं है, ये एक बद्दुआ जैसी है जो इश्क में मिले जख्मों से निकलती है। दिल टूटने की इस उलझी हुई कैफियत को अगर हम गानों के हिसाब से देखें तो इसे 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है सिर्फ दर्द और वो झूठी सी उम्मीद कि काश हम साथ होते तो शायद ये दर्द ना होता। फिर आता है इल्जाम का दौर, ये सवाल करना कि ऐसा क्यों हुआ, आखिर गलती किसकी थी। और आखिर में बसे की याद जो कभी पीछा नहीं छोड़ती, उनकी याद में खुद को तबाह कर लेने की कसम, क्योंकि आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। लेकिन क्या कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है? नहीं। ब्रेकअप के इस अंधेरे के बाद भी एक उम्मीद की बहुत हल्की सी गूंज बाकी रहती है। और यही इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है कि रिश्ता भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन कहानी नहीं। जो आखिरी थीम है वो एक जिद्दी उम्मीद की है, एक ऐसी गूंज जो इस पूरे म्यूजिक में बार बार सुनाई देती है। ये बोल उसी उम्मीद का सबसे बड़ा सबूत है कि दरवाजा अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। ये खुला न्योता है, इस बात का सबूत कि उन्हें भुला पाना अभी भी नामुमकिन है। और अब ये उम्मीद सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं रही, बल्कि जीने का सहारा बन चुकी है। हम दोनों कहीं पे मिल जाएंगे एक दिन, उम्मीदों पे ही तो मैं हूं जिंदा। भविष्य में दोबारा मिलने की यही एक आस उन्हें सांस लेने की वजह दे रही है। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या कोई प्रेम कहानी कभी सच में खत्म होती है, या फिर वो बस हमारी जिंदगी का, हमारी यादों का एक साउंड ट्रैक बनकर हमेशा के लिए रह जाती है? शायद,
लो-फाई संगीत हमें इसी बात को महसूस करने का एक मौका देता है।